अहम खबर आपको दें कि हैदराबाद में बाईपास के करीब सीएनजी पंप पर धमाका हुआ है। धमाके के बायस सीएनजी पंप पर आग भड़क उठी है। तो अहम खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां बाईपास के करीब सीएनजी पंप पर हुआ है धमाका। धमाके के बायस सीएनजी पंप पर आग भड़क उठी है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और इंतजामिया की टीमें जाय वकुआ पर रवाना हो गई हैं। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली खावड़ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज, बताएगा अभी क्या सिचुएशन है जाय वकुआ की? देखिए, ये बाईपास के करीब सीएनजी फिलिंग स्टेशन है, जहां पर जो है वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद आग ने जो है पूरे पंपिंग स्टेशन को जो है वो अपनी लपेट में ले लिया है। अमला जो वहां पर था वो अपनी मदद आपके तहत आग पाने पर इनिशियली जो है वहां पर जो है काबू पाने में मसरूफ था। कुछ अमले ने जो है ना अपनी जान बचाकर वहां से दूरी अख्तियार कर ली। जैसे ही रेस्क्यू की टीम को इतला मिली और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन के मुताबिक हमें इतला मिली है, हमने फौरी तौर पर अपनी टीमें वहां पर मूव कर दी हैं। वहां पर रेस्क्यू 1112 की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। वो इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमल जारी रखे हुए हैं। जी ठीक है। अच्छा इम्तियाज, ये भी बताएगा, खुदा ना खास्ता किसी जानी नुकसान की इत्तला तो नहीं है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद के मुताबिक इस वक्त तक कोई ऐसी इतलात नहीं है। जैसे ही धमाका हुआ है और आग भड़क उठी है, पूरे पंपिंग स्टेशन को अपनी लपेट में ले लिया है, तो टीमें वहां पर रवाना कर दी है। ताहम आग कैसे लगी है और वहां पर क्या जानी नुकसान हुआ है, ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद का ये कहना है। अच्छा इम्तियाज़, चूँकि आप बता रहे हैं कि ये बाईपास का इलाका है और यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि ट्रैफिक भी यहाँ से रवा दवा है, हैवी ट्रैफिक भी यहाँ से गुजर रही है, तो इस ट्रैफिक को क्या रोका गया है? खुदा न खास्ता आग मज़ीद ना भड़के, ट्रैफिक का सिलसिला है यहाँ पर चलने का, उसको रोका नहीं गया है? देखिए, ये जो पंपिंग स्टेशन फिलिंग स्टेशन है वो कौमी शाहराह जो है उसके तकरीबन 30 फीट दूर जो है वहां पर कायम था। तो आग जो है वो पंपिंग स्टेशन तक ही इस वक्त मौजूद है। रेस्क्यू 1112 की टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं और उस पर आग पर काबू पाने की फुल कोशिश कर रहे हैं ताकि आग जो है मजीद आगे की तरफ ना बढ़े। और रोड की अगर बात कर रहे हैं तो ये रोड नेशनल हाईवे है जो कि कराची और पंजाब और सिंध के दीगर अजला से जो है यहाँ से ही मुसाफिर कोचें और दीगर जो है हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरती है। ताहम जो है रोड जो है वो खाली रखा गया है। रोड इस वक्त जो है अपनी रवा दवा में जारी है और किसी भी ट्रैफिक को वहां पर रोका नहीं गया है। अलबत्ता वहां पर टीमें पहुंची हुई हैं और आग पर काबू पाया जा रहा है ताकि आग जो है मजीद कोई नुकसान ना करे। और जो फिलिंग पंपिंग स्टेशन है वो एक जमीनी है, ज़रई जमीन है, उसके दरमियान जो है यानी कि ठीक है। इम्तियाज अली खावड़ हमें आगाह कर रहे थे। हैदराबाद में बाईपास के करीब सीएनजी स्टेशन पर धमाका हुआ है। धमाके के बाद सीएनजी पंप पर आग भड़क उठी है और रेस्क्यू और इंतजामिया की टीमें जाय वक़ुआ पर रवाना हो गई हैं और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। बहुत शुक्रिया इम्तियाज, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हैदराबाद के बाद रुख करते हैं कराची का। अंधी गोली, जंगल का कानून, कराची में ला कानूनियत का राज है। हर गुजरता दिन किसी न किसी के घर का चिराग गुल कर रहा है और पुलिस बज़ाहिर नाकाम दिखाई देती है। पुराना गोलीमार में 15 साल के लड़के को अंधी गोली मौत के मुंह में ले गई। 24 घंटे बाद भी कातिलों का सुराग नहीं लगाया जा सका। गोली कहां से चली, पुलिस अभी तक लकीर पीटने में मसरूफ है। वरसा ने वाक़े को कत्ल करार दे दिया। दावा किया है कि गोली करीब से मारी गई है। गम से निढाल अब्दुल्ला के वालिद इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं। अब्दुल्ला 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। नवीद कमाल रिपोर्ट करेंगे। पीछे से स्ट्रेट फायर की गई है, कोई नामालूम से गोली नहीं है। पुलिस ने अभी भी जो हमें डेथ सर्टिफिकेट इशू किया गया उसमें गन शूट का कोई जिक्र ही नहीं किया। अंधी गोली से मौत या टारगेट किलिंग, अब्दुल्ला के वुरसा ने कई सवाल उठा दिए। गुज़िश्ता रोज अब्दुल्ला डिफेंस से पाक कॉलोनी घर जा रहा था कि पुराना गोलीमार के करीब नामालूम सिम से लगने वाली गोली ने जान ले ली। भाई ने बताया गोली नामालूम सिम से नहीं बल्कि पीछे से लगी। पुलिस ने मुकदमे के इंदराज के लिए राब्ता भी नहीं किया। हमने मुकदमा खुद करना है तो सरकार के मुकदमे में वही FIR कटवा दी गई है। हमसे बगैर पूछे बगैर कुछ कहे FIR कट चुकी है। अब्दुल्ला 8 बहन भाइयों में सबसे छोटा था। गम से निढाल वालिद इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सुबह ड्यूटी निकल रहे और रात को वापसी में हम पता नहीं लग रहा कि हम मरा हुआ जाएगा घर पे या जीता हुए। कर मेन रोड पे मेरे बच्चे को मारा है। स्टेट
पैर पे, तो इसका मेरे को जवाब कौन दे? पुलिस का कहना है कि मुकदमा नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज किया जाएगा, जबकि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। कराची में रवा साल हवाई फायरिंग और मुख्तलिफ वाक़यात में 23 अफराद जाँ बहक और 400 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ नवीद कमाल, समा कराची। कराची पुलिस माँ बेटी और बहू के कत्ल की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझा सकी। गुलशन इकबाल में पेश आए वाक़े में घर के कचरादान से पुलिस के हाथे खत लगा है। बेहोश होने वाले बेटे यासीन का किरदार भी मशकूक हो चला है। पोस्टमार्टम में तीनों खवातीन पर तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले हैं। मुबैना तेहरे कत्ल की गुत्थी मजीद उलझ गई। गुलशन इकबाल के फ्लैट में माँ, बेटी और बहू की पुरअसरार मौत। 2 रोज बाद भी केस किसी नतीजे तक ना पहुँच सका। घर के सरबरा इकबाल का बयान मजीद सवालात खड़े कर रहा है। कभी अम्मात को जिन्नात का असर करार दिया जाता है, कभी जहरीली अद्वियात के जरिए कत्ल का शुबा जाहिर किया जाता है। तहकीकात के दौरान कचरेदान से फटा हुआ खत मिला, जबकि इकबाल की जेब से भी एक खत बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक शुबा है कि पहला खत या तो बेटी ने लिखा या किसी ने लिखवाया। इकबाल ने दावा किया कि उसने कागज सिर्फ इसलिए रखा था कि अगर वो मर जाए तो पता चल सके किससे राब्ता करना है। दूसरी जानिब इकबाल के बेटे यासीन का किरदार भी मशकूक हो गया। तफ्तीशी जराये के मुताबिक यासीन की 2 शादियां थीं, करोड़ों का कर्ज और लियारी में फ्रॉड के इल्जामात भी सामने आए हैं। शायद जान बचाने के लिए उसने कम मिकदार में गोलियां खाईं। पुलिस का कहना है कि घर के सरबरा की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं लगती, जबकि यासीन का मौकिफ है कि इसने सिर्फ नींद की गोलियां खाईं, कत्ल कैसे हुआ उसे इल्म नहीं। इकबाल और यासीन दोनों को मरकजी किरदार समझते हुए हिरासत में ले लिया गया है। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में खवातीन पर तशद्दुद के कोई आसार नहीं मिले। असल हकाइक केमिकल एग्जामिन और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएंगे। कैमरामैन सनाउल्लाह और साथी रिपोर्टर इकरा अमान के साथ नवीद कमाल, समा कराची। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा का लर्जाखेज कत्ल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला के गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस ने गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया है। कत्ल में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी तहवील में ले ली गई। मरकजी मुल्जिम की तलाश का अमल जारी है। आतिफ कयूम रिपोर्ट करेंगे। सोने की लालच में एतमाद का खून, जान निछावर करने वाली सहेली ने अपनी ही दोस्त की बेदर्दी से जान ले ली। एबटाबाद की डॉक्टर वर्दा का लर्जाखेज कत्ल। तहकीकात में अहम इंकिशाफात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पुलिस ने CCTV, CDRs और दीगर शवाहिद की मदद से मुल्जिमान का नेटवर्क बेनकाब करके 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। मरकजी मुल्जिम अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका, लेकिन पुलिस जल्द गिरफ्तारी के लिए पुरुम्मीद। 4 मुल्जिमान को अदालत में हमने पेश किया है, ATC कोर्ट, क्योंकि उसमें 780A भी हमने लगाई थी और उनका हमें 3 दिन का रिमांड मिल चुका है। डॉक्टर वर्दा के अहल खाना ने पुलिस की तफ्तीश पर अदम एतमाद का इजहार किया है। रिदा जदून की मैन तो है ही रिदा जदून, लेकिन उसके हस्बैंड को अब डिफेंड किया जा रहा है, उसको बेगुनाह कर किया जा रहा है। ये शामिल हैं उसके साथ, ये जितने लोग हैं इनसे प्रॉपर इंक्वायरी हो और हाई प्रोफाइल इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अभी तक थाना कैंट की जो कारकर्दगी रही है उससे हम मायूस हुए। सूबाई हुकूमत ने तफ्तीश को शफाफ बनाने के लिए JIT बनाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना साथी डॉक्टर के सुपुर्द किया था, जिसे वापस न करने के लिए मुल्जिमों ने उसको अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया।